हजारां कोलां भी हो सकता है मालिक ओदियां पार उतारा करवा देवे। बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज दा अगर जिक्र करिए तो सारी धरती ब्रह्मंड सारी त्रिलोकियां दी धरती होवे वो भी थोड़ी पै जाती है। सारे समुद्रां च सारे पर्वतां नूं पा के मथ के शाही बनाई जावे, सारे बनस्पति दे पेड़ पौधे होण उन्हां नूं कलमा बना लिया जान और हवा लाइट प्रकाश तो भी तेज गति नाल अगर कोई लिखण लगे तद भी सच्चे मुर्शिद कामिल साईं दी उपमा नहीं की जा सकती। बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है। सूरज नूं दीपक दिखाउण दी तरह है। फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि असीं गाउंदे नहीं या गावांगे नहीं। कहण दा भाव रोम रोम भी अगर साडी जुबान हो जावे और असीं लिखते जाइए गाउंदे जाइए तद भी पूरा उस परम पिता परमात्मा सतगुर दा गुणगान नहीं गा सकते, पूरी तरह नाल उस दियां खुशियां हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि आदमी ये सोचे कि मैं पूर्णता खुशियां हासिल कर लिया तो उसकी भुख ही मिट जाती है। इसलिए तुसी सेवा सिमरन करो, ये कदे ना सोचो कि रूहानियां दियां पूर्ण खुशियां तुसी हासिल कर लिया। सेवा सिमरन करते जाओगे भुख वधदी जाएगी। एक कवाली च आउंदा है, असी बोलिया कवाली बनाई नहीं, कि सोचा था प्यास बड़ी, सोचा था प्यास बुझी, ये तो और बढ़ा दी है, ये कैसी तड़फ सतगुर मेरे दिल को लगा दी है। कि हे रहबर, हे साईं, ये कैसी तड़फ ला दी। हे मेरे दाता, सोचिया सी तुहाडे दर्श दीदार कीते बड़ा मजा आया, चलो प्यास खत्म होगी, पर यह तो उल्टा होया, प्यास होर वध गई। उन्होंने बुझाउण लई जिन्ने भी गेड़े मारे, हर गेड़े दे नाल प्यास बुझदी रही और अगे नालों दुगनी होके वधदी भी रही और वधनी भी चाहिदी। प्यास भुख परम पिता परमात्मा दे प्यार दी कदे मिटनी नहीं हो चाहिदी, क्योंकि अगर ये प्यास ही मिट गई तो आदमी मुनकर हो जाएगा। प्यास बढ़ती जाती है और आदमी मालिक दी दया में रहमत दे काबिल बनता जाता है। ये प्यास इस तरह बढ़ती जाए, ये प्यास अगे नालों दूण सवाई बढ़े, ताकि उस मालिक दियां वो खुशियां वो अनमोल रहमतां नूं इंसान हासिल कर सके, जिसनों देवी देवते भी तरसते हैं। मस्ताना जी महाराज ने सीधी सादी भाषा च जीवां नूं समझाया। मुल्तानी भाषा बोलना की बागड़ी की हिंदी भाषी की पंजाबी सब दे समझ आउंदा। सारे बड़े खुश हुंदे, नचदे कुददे, बड़ियां खुशियां मनाउंदे। सो साईं जी यही कहंदे कि ये कलयुग है भाई, इसमें नाम जपा करो, नाम जपोगे तो तमाम खुशियां हासिल होंगी। सो कहण दा भाव सिमरन करना जरूरी है। कईयां नूं हुंदा है, परम पिता जी दी समझदा जी, कईयां ने चिट्ठी भी पाई, कहंदे सी सिमरन बनया बनाया लै जाओ भाई, सत्संग ते आ जाओ। वो तो हुण भी कई गुणा मिल रहा है, क्योंकि उन्हां दे वचन सन कि दिन दुगनी रात चौगनी। वो तो यदा मतलब अगर उदों 100 गुणा मिलता सी, हुण 400-500 गुणा मिलता है। वो तो मिलना ही मिलना है। पर उन्हां दे पवित्र वचन कि आउण वाला समा माड़ा है, सो ये समा माड़ा है, इहदे विच तुसी चंगे बने रहो। समा माड़ा है, उहदा प्रभाव तुहाडे ते ना पवे, समा माड़ा तुहाडा कुछ ना बिगाड़ सके, इस दे लई सिमरन करना जरूरी है। वरना सत्संग विच आउण दा फल पहला मिलदा सी, हुण भी कई गुणा मिलदा है, सिमरन दा भी फल मिलदा है, पर वो तुहाडी आत्मा दे खाते च जमा हो रहा है। इस शरीर च जिउंदे जी अगर खुशियां हासिल करना चाहते हो तो सिमरन करो और सेवा करो, क्योंकि कीता गया सिमरन तुहाडे मन दे लगाम पावेगा। असीं ये दावे नाल कहंदे हां, चाहे किसी आदमी ने किन्ने भी सत्संग सुन ले होण, किन्ने भी सतगुर दे दर्शन कर ले होण, जब तक बचना नूं मन के सिमरन और सेवा नहीं करता,
ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਸ਼ 'ਚ नहीं हो सकता। ये असी गारंटी दिंदे हां। की भरोसा केड़े वचन मनण देवे केड़े ना मनण देवे। मन बड़ी ताकत है, बड़ी भैड़ी ताकत है, क्योंकि सौखे जी जो वचन मन्ने जान ओनू तां जी आया कहंदा है, और जिहदे थोड़ा जिहा पसीना आउण लगे उदों ही रंग बदल जाता है। सो मन दी जिहड़ी चाल है शातराना चाल है, बड़ी तेज चाल है। शतरंज दी चाल आदमी चलता है, सोचता है, चल दिंदा है, लेकिन उहदे च तां एक निश्चित हुंदा है। जानकार खेडण वाले जानते हैं, घोड़ा 2.5 चलू जी, ये टेढ़ा चलू जी, आ सीधा चलू जी, आ एक कदम चलू जी, सारे खिडारी जानते हैं। पर मन का यह नहीं ना पता कदों टेढ़ा चलू तो कदों पुट्ठा चलू तो कदों सीधा चलू, कोई भरोसा नहीं। बड़े ही खतरनाक चाल है, बड़ी ही जबरदस्त चाल है। सो मन दियां चालां तो अगर बचना चाहते हो तो रब दा नाम जपना बहुत जरूरी है। अज घोर कलयुग दा समा है। तुसी किसी दा भला करोगे तो आदमी कहता है ये तो रब दी रहमत होगी, और अगर तुसी भला करते हो आदमी दा फिर भी बुरा हो जाता, उन्होंने घाटा पै जाता है, फिर भी वो आदमी ये कहता है कि तुसी बुरा किया है। दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपने, जो मैं कीता सो मैं पाया, दोष ना दीजे अबर जना। दूजियां नूं दोष क्यों दिंदे हो? जिद्दां दे कर्म करदे हो उदां दा फल मिलना है। कर्म करने बंद कर दिओ, तुसीं सुखाऊ हो जाओगे, सुख चैन नाल जीवन गुजारन दे काबिल बन जाओगे। इसलिए किसी नूं दोष ना दिओ। नचना आवे ना थोड़ा बेड़ा पिंगा। सो अजीबो गरीब गल्लां हैं। कहण दा भाव सिमरन खुद नहीं करता, सत्संगा सुन के अमल नहीं करता, फिर कह दिंदा है गुरुआं च फर्क है, नाम दी कमी है। वो तू खुद किन्ना मनदा भले मानसा, कदे खुद भी सोच लिया कर। असी देखिया है साध संगत बड़े बचन मनदी है, मालक दे बड़े प्यारे हन, योधा हन, लेकिन आम दुनिया किस तरह संगत नूं यूज करती है और बाद की सिट्टा निकलता है वो असी हमेशा ही देख रहे हैं। हुण भी यही सुनने चाह रहा है। कोई भी वोटां दा जिक्र ले लो, किसी काम का जिक्र ले लो, अगर साध संगत किसी नूं कहंदी बाई जी तेरे नाल है जित गया, तो पता की कहंदा है साडे विकास ने जिताया, और जे हार गया तो कहंदा नहीं संगत ने हराया। एडी उल्टी खोपड़ी हुई पई है। शायद अल्लाह ताला जरूर सिद्धि करेगा, क्योंकि उससे तो ही उम्मीद है, और कोई सिद्धि नहीं कर सकता। कदे भी शाबाशी नहीं मिलती। कोई भी कहण दा भाव ये नहीं असी किसी पार्टी या किसी आदमी नूं कह रहे हैं, पर यह सानू सुनन नूं मिल रहा है हमेशा तो। साध संगत किसी दे नाल होवे चाहे ना होवे, जित्तिया तां विकास जिताउंदा है, हराउंदी है तां संगत हराउंदी। मां दे पुत्तां ने एक फार्मूला फिट कर रखिया है, और जिहदे नाल अज नहीं तां कल, कल नहीं तां भलके दुखी तां उन्हां ने होना ही होना है, क्योंकि जो भगतां दा दिल दिखाउंदा है कदे चैन दी नींद नहीं सौ सकता। सो अजीबो गरीब फार्मूले हैं, अजीबो गरीब गल्लां हैं लोगों दियां। सो इस घोर कलयुग दे अंदर मस्ताना शाह परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने जीवां नूं समझाया, जीवां नूं सिक्ख्या दित्ती कि तुसी रब दा नाम लिया करो, मालिक दी भगती करया करो। रीस करदे हो भोलिओ पहनण दी, खाण दी, पैसिਆਂ दी, होर भी जिद्दां बच्चे कंपीटीशन करते हैं, रीस करनी है तो अल्लाह वाहिगुरू दे सिमरन करन दी करो, रीस करनी है तो सेवा करन दी करो, रीस करनी है तो मालक नाल प्यार करन दी करो। जलो ना, ईर्ष्या ना करो, मचो ना, क्योंकि जेड़ा भी मच देंदा है बंदा ओनू नहीं खांदा। रोटी मच जे खाने हो तुसीं, ते जे बंदा मच्छिया होवे ओनू मूंह किहड़ा लाऊगा। पर यह जरूर है कि मच्छिया मुच्छिया विच ही तुरिया फिरदा है, पता सारिਆਂ ਨੂੰ लग जाता भी पूरा सड़िया होया है, जमा तड़का लग्या पिया। पर मां दे पुत है ही इदां दे, तुरे फिरदे विच ही उंगलां लाउंदे फिरदे लोकां नूं। सो जलना नहीं चाहिए। प्रतिस्पर्धा मुकाबला तो एक स्वस्थ परंपरा है कि कोई मालिक नाल प्यार करता है, कोई भगती इबादत करता है, तुहाडे अंदर आना चाहिए कि नहीं
ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਦ ਹੀ ਆ ਜੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰੱਬਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਈ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਈਰਖਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਰਤ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੈਕੇਈ, ਉਹਦੀ ਦਾਸੀ ਮੰਥਰਾ ਜਾਂ ਮਥਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਈ, ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। तो मंथरा और कैकई दोनों का तालमेल जिवें ढोलकी बाजे का हुंदा है, ऐदा नहीं। निंदिया च एक लाई लग दूजी लाउण वाली उंगल। सो राम बड़ा ही पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्हें जिन्नी भी इंसानियत दी मर्यादा सी उन्होंने बड़े ही सुचज्जे ढंग नाल निभाया, बहुत ही जबरदस्त तरीके नाल। जद भी गुरुकुल तो आउंदे तां श्री राम सब तो पहला कैकई दे पैरां दे हथ लाउंदा, फिर सुमित्रा दे, यानी जो लक्ष्मण शत्रुघ्न दी जो माता सी, फिर अपनी माता दे पैरीं हथ लाउंदा। ये उहदी मर्यादा सी। पहला कैकई नूं माता कहंदा और मंथरा ने फिर ऐसी चाबी फेरी। कई हुंदे ना लाई लग, पंजाबी च कहंदे हुंदे लाई लग ना होवे घर वाला चंद्रा गवांढ ना होवे। ये सच्चियां गल्लां ऐ, एवें नहीं बनाईयां। लाई लग वाला घर वाला होवे तां बस आउंदा पुछदा ही नहीं बेचारी बीबी नूं, सिद्धे छित्तर परेड शुरू हो जांदी है। बाद चों कहंदी भलिया मानसा मैं तां इहो जिहा कुछ कीता ही नहीं। कहंदा चल फिर हुण बज गईयां तां बज गई। क्यों बज गईयां? भी तेरे बजियां हुण फिर तैनूं लगे ना पता। बज गईयां दा की मतलब? सो कहण दा भाव चंद्रा गवांढ, और गवांढी चंद्रा होवे ओही उंगलां लाउंदा, ओहदे नूं सिखांदा भी अज ऐ सी, फलाना सी, धिंगड़ सी। सो उसे तरह मंथरा तो घर ही गवांढ सी, घर ही पैड़ा कम सी। उन्हें बस उंगलां लाउणियां शुरू करतियां भी ये राम दी जय जयकार हो रही है, गुण तेरे पुत्त च ज्यादा है, बहादुर तू है, राजा नूं पसंद भी तू है सब तो ज्यादा, पर फिर भी पुत्त कौशल्या दा राज करूगा, तू तो एवें बस राणी बन जाएंगी, महारानी तो बनू, पटरानी तो बनू, राजमाता तो बनू, तू तो कुछ भी नहीं रहना। लाला उंगला लाला उंगला। तुहानूं बाद च पता है कि उसे राम नूं जिन्हों बहुत आपदे पुत्त तो वध के प्यार करती सी, उसनूं बनवास भेज दिता और आपदे पुत्त लई राज मंगया। और फिर पुत्त ने की शराफ दिता क्योंकि उहदा भरा नाल बहुत मुहब्बत सी। जब देखिया कि मेरी मां, कहंदा तू मेरी मां क्यों है, मैनूं ये नहीं समझ आ रही, तू मैनू जन्म दिता तो दिता क्यों, इदू तो बांझ चंगी, मैं किते अनाथ हुंदा किन्ना चंगा हुंदा। और अखीर च फिर शराफ यही दिता कि तेरे वर्गी औरत दा नां दुनिया च आउण वाले कोई नहीं रखेगा। कि अज किसी दा नां कैकई है? दस दिओ अगर है हिंदू धर्म वाले बैठे सज्जन। कि मंथरा किसी दा नां है? किसी दा नां नहीं। क्यों? क्योंकि वो शराफ ही नहीं, उन्हां दे कर्म भी शराफ बन गए। सो अज कहण दा भाव, अगर तुसी बुरे कर्म करदे हो, ईर्ष्या नफरत करदे हो, तुहाडा नां कोई जुबान ते लवेगा किवें? तुहाडा तां कोई अपने बच्चे दा नां रखण तो भी कतराएगा। अच्छा, क्योंकि जदों बच्चे दा नां वो लवेगा तुहाडी शक्ल सामने आ जानी भी इहो जिहा बंदा। ना भाई ना, कईयां ने नाम बदलाए हैं। सो ऐसे कर्म करो लोग तुहाडे चले हुए कदमां ते चलण, तुहाडे पैरां दे निशान ते लोग गौर नाल निगाह मारन, उन्हां निशानां नूं देखण। सो कहण दा भाव अच्छे कम करो, नेक कम करो, ताकि दुनिया तुहाडे उन्हां कम्मां नूं याद करदी हुई तुहानूं फॉलो करन, तुहाडे कम्मां दे अनुसार खुद भी नेक कम करन, और तुहाडा नां एक गुरु, एक गाइड दी तरह सामने आवे कि हाँ उन्हां ने दस्सिया सी, असीं भी कर रहे हां। सो इदां दे कर्म करो, बुरे कर्म ना करो। जाना तो इस दुनिया तो है, ठगियां मारोगे, बेईमानी करोगे, बुरे कम करोगे, शातराना चालां चल चल के लोगों को गुमराह करोगे, फन्ने खां बन जाओगे, गड्डियां आ जाएंगियां, पैसे आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा,
लेकिन सज्जणा लोगां दे दिलो दिमाग चों तुहाडी तस्वीर चली जाएगी, क्योंकि तुसी आए और अपना नाम रूपी दीवे नूं बुझा के चले जाओगे। कोई तुहाडा नाम लेने वाला बाकी नहीं बचना। बुरे काम जिहड़ा करदा है लोग उहदा नाम लेना पसंद नहीं करते, बल्कि नफरत करते हैं, बला कहते हैं। यह अलग गल है, लोग उन्हां दे मूंह ते नहीं कहते क्योंकि डरते हैं। एक छोटी जी गल तुहानूं कई बार पहला भी सुनाई कि कोई आदमी सी, कोई बच्चा सी, नौजवान, बड़ा ही शरारती, बड़ा शातिर, आसे पासे दे पिंडां नूं, खुद दे पिंड नूं तपा रखिया सी, बुरे काम करदा सी, शराबां पींदा सी, जुआ खेडदा सी, ठगियां मारदा सी, बेईमानी करदा सी, यानी ऐसा कोई ऐब नहीं सी जो उहदे च ना होवे। सो एक दिन वह मर गया तां लोग घरे तां बैठण जांदे ही है, चाहे किसी दा राक्षस भी क्यों ना मरिया होवे। रीत है। एक ढाणी च परिवार रहिंदा सी, सीधा साधा जिहा परिवार सी। बच्चों का बाप कहने लग्या भी यार मैनू तो काम है, अज तुहाडे चों एक जना चलिया जाओ। वो कहंदे बापू असीं पुट्ठा सीधा कढ मारांगे, असीं नहीं जांदे जुंदे इहो जिहे काम च। वो कहंदे तुसीं जिवें लोग कहणगे तुसीं कही जाओ, की फर्क पैंदा। कहंदे चंगा जी। चले गए। रास्ते च लोग उन्हां दे बैठ के वापस आ रहे सन, क्योंकि लोग तो दमूहे है ना, उत्थे कुछ होर, बाज कुछ होर। सारे तुसीं जानदे हो, सारे मास्टरों कोई चा बचिया होवे तां बचिया होवे, वरना सारिआं नूं पता है किवें करीदी हुंदी दोगली नीति। दिखावा की हुंदा है, करना की हुंदा है। इत्थे अंदर पता नहीं भड़ोले बने किसी दे अंदर की बैठा है और बाहर किवें बैठा है, ये तां परमात्मा ही जानदा है। सो वो भोला इंसान जा रहा सी, लोग उन्हां दे घरों कहंदा कित्थों आए हो, कहंदा उन्हां दा मुंडा मर गया बैठ के आए। कहंदा अच्छा। कहंदे यार बड़ी बुरी बला सी, बड़ा गंद सी सारे जहान दा, चंगा हो गया मर गया, बला पिछों निकली किथे भैड़े मूंह वाला रोज मत्थे लगदा सी। सो जिद्दां दी किसी दी जुबान ओहे जा बोली गई। मुंडे ने सुनिया भी लै बई आपां तां कर ली गल पक्की। पहुंच गया उन्हां दे घरे। कहंदा मुंडे दा बाप किथे, मां किथे। कहंदे आ बैठे। कहंदा सुनो थोड़ा मुंडा बड़ी भैड़ी बला सी, दुनिया जहान दी गंदगी सी, भैड़े मूंह वाला, चंगा हो गया मत्थे नहीं लगूगा, मर गया परे खड़ा छुट्टिया। दूजे तो पिठ पिछे कहते सी, उन्हें मूंह ते पड़ाका पाता तो फिर हुण मां बाप दे च कोई डैन ही क्यों ना जम्मी होवे कि वो डैन थोड़ी खवाउंदे। उन्होंने दो चार धरतियां भी, तेनों अकल नहीं, की लेना है साडे घरे। उन्होंने बांह फड़ी उहदे प्यो ने, कहंदा चल तेरे प्यो कोले चल। घरे लै गया, उत्थे लै गया। गां प्यो भी सीधा साधा टपोर संख, कोई पता ना श्रद्धा किसी गल तक। गया घरे लैके, कहंदा जी आ तुहाडा मुंडा गया है और इन्हें आ चंद चढ़ाया। कहंदा की जी। कहंदा ऐ बोलिया साडे मूंह ते। कहंदा भाई जी मैनू इस बार कर दिओ माफ, हुण जदों तुहाडा दूजा मुंडा मरूगा ना मैं खुद आऊंगा। लै ए तो ले ला आशीर्वाद। सो गल्लां तां सच्चियां, पर सच्ची गल कौड़ी बहुत भैड़ी हुंदी है। एक मिर्च हुंदी तां नूं मूंह चक्की रखदी, छोटी जी हुंदी, कदे मूंह च पा के वेखिओ जे किन्ना देर विटामिन सी ना याद आ जे, सी पई हुंदी है। सो सच्ची गल भी उदां दी हुंदी है, बड़ी भैड़ी लगदी है। सच कह दिओ तुसीं मूंह ते। हुण इत्थे कोई आउंदा साडे कोले, सानूं भी चुप करना पैंदा। मालक नूं पर्दा मंजूर है। हाँ जी बल्ले जी वाह जी फलाना जी, जे कह दी ओए तू तां ठग्गां दा प्यो है, सारी दुनिया च झूठ मारदा फिरदा, एक नहीं आउणा। क्यों कहणगे जी ये तां जम्मे सीधा कही जांदे, फिर उवें लिपा पोती जी करके असीं तोर दिंदे, जिवें ओह लिपा पोती जी करदे रहिंदे उवें असीं कर दिंदे। की कीता जावे? हुण सुधार तां करना ही है, फिर ही वो नाम लैणगे, फिर ही पार उतारा होएगा। जे पहला आउंदे दे सीधे ठा मत्थे ते मारे, कि नहीं खड़ना। जे अजमा लो, कह दिंने जे आ जे तां मुड़ के कोई माई दा प्यारा तां लाल, कोई बहुत वड्डा बहादुर होवे तां की कहणे, भरी सभा च किसी दी बेइज्जती होवे सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। सो एक कलयुग दा समा, सच दे नां तो लोग डरदे आ और झूठ पैर पैर ते बोलदे आ। सो असीं ये बड़ा खेड देखिया है। ये तां परमात्मा ही कोई विधि बनाएगा कि विचारी संगत है, मालक दे प्यारे हन, सारा दिन सेवा करते हैं, नेक काम करते हैं, उन्होंने रोकया जाता है। जिदा खूह चो जिउंदे बंदे कढ़े, कई पासे खड़े ही रेता उछाली गए। मां दे पुत्तो ठीक है, मालक नूं याद करो, पर बराबर तां लगो, जान देवे केड़ा। और जो जान बच गई, एक नहीं दिसया उत्ते कोई। सब बड़े अजीबो गरीब, बड़े खोखले विचार हो गए हैं। किसी धर्म के अंदर किसी की निंदिया तो लिखिया ही नहीं, किसी धर्म के अंदर कोई किसी की निंदिया लिखिया होवे, किसी की विरोधता लिखिया होवे, दसो सानू।
तो रीस करनी है तो करो। साध संगत रोज नित नवे कम करती है भलाई दे, करो सज्जणों छेती समाज सुधर जो, यही तो असं चाहते हैं। पर एक दो दिन मार के गल्लां जियां ठीक है असी भी करांगे तुसी भी करियो, 2-4 दिन मुड़ के घर के जवाक ही नहीं मनते, दूजा मनु किहड़ा उन्हां दे आखे, फिर गड़बड़ हो जाती है। देख लो तुसी बुरा ना मन्नियो, जिहड़े रौला पाउंदे उन्हां दे बच्चिआं नूं देखो कि उस तरह दे सवाल ही पैदा नहीं होंदे। क्योंकि सानू खुद मिलते होंदे सी जदों सत्संगां हुंदियां भी असीं तां जी फलां धर्म दीयां पूरियां निशानियां रखी बैठे, मां दे पुत्त की भी नहीं रखते, उन्हां दे गां जवाक। समझदार नूं इशारा काफी है। सो आपदा बच्चा तां समझदा नहीं ਚੱਲੇ समाज नूं सुधारना। सच्ची गल कह दिओ फिर कौड़ी लगदी है। सच खुद कोले होवेगा तदे कोई सच दा असर दूजियां ते होवेगा। जे तुहाडे कोले खुद कोले झूठ दी पंड बन्नी हुई आ, दूजियां नूं सच दसदे फिरदे हो, झूठ दी पंड खिलर जाऊगी, लोग कहणगे आप देखो दूजियां नूं दसदा फिरदे। सो कहण दा भाव तुसीं पहलां आप पवित्र बनो, दूजियां नूं फेर पवित्र बनायो, दूजियां नूं फेर नेक बनायो। पहलां अपने अंदर नेक नीयत भर लो, अपने अंदर दीयां कमियां नूं कढ छड्डो। जो साडे पीर पैगंबर ऋषि मुनि गुरु महापुरुषां ने संतां ने दस्या है उस दे अनुसार जिंदगी गुजारो। अगर तुसीं उस दे अनुसार जिंदगी गुजारोगे तां असीं तुहानूं दावे नाल कहने हां ना तुहानूं अंदर कमी रहनी है और ना तुहानूं बाहर कमी रहनी है। अंदर भी परमानंद होवेगा और बाहर भी तुहाडे चेहरे ते नूर होवेगा। चेहरे दा नूर कदे नहीं हो जांदा उन्हां दा जो मालक नाल प्यार करते हैं, जो निरभय अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि है, निर्वैर अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि है। जो उसदे हो जाते हैं वो भी निरभय और निर्वैर हो जाते हैं। उन्हां दा किसे नाल वैर विरोध नहीं रहिंदा, किसे दा वो बुरा नहीं हो करते, सब दा भला परम पिता परमात्मा तो मंगते हैं। सब दे लई मालक अगे दुआवां करते हैं कि हे मालका सब तेरी औलाद है, सब नूं तू ठीक कर सकता है। कोई अपने आप अगर ठीक नहीं हुंदा तू रहमत कर, तू दया कर, ताकि बिगड़े हुए लोग बुरे कर्म करने वाले लोग तेरी नेकी दे रस्ते ते चल के भले नेक इंसान बन सकन। जिंदगी जिउण दा हर किसे नूं हक है, पर गंदगी दा कीड़ा बनाउणा समाज दा हक नहीं किसे नूं। पर अज समाज बना रहा है, पढ़े लिखे चंगे पैसे वाले अज बड़ा ही बुरा हाल कर रहे हैं समाज का। वैश्यावर्ती जिसका कि हुण कदम उठाया है साध संगत ने, सतगुर ने ख्याल दिता, उसनों हटाउण दा जो बीड़ा उठाया है साध संगत ने। किसी ने सानू कहा सी इंसान बनाउण बारे, क्योंकि निंदकां दा काम ही निंदिया करनी। जदों असीं रूहानी जाम शुरू किया, कहंदे जी परम पिता जी दा इंसान बंदे तो रब बनाउंदे सी, ये इंसान बना रहे हैं, क्योंकि निंदकां दा काम ही निंदिया करना है। जवाब तो असीं उदों ही देता सी, पर अज भी दिंदे हां कि पहला बंदा तो बन जे, बंदे तो रब तो फेर ही बनूगा। पहला तो पशु तो गंदा होया पे, पशुआं च वैश्यावर्ती है नहीं जिन्नी बंदे च। सो पहला बंदा बंदा बने फिर ही बंदा रब तक जाएगा ना, अज तो बंदा ही नहीं बनया। सो ये जो वैश्यावर्ती या इस तरह दी चीज़ां हैं ये किने बनाईयां हैं? बाहरों उड़ के आईयां। समाज के उन्होंने लोगों ने जिहड़े सफेद पोश नजर आउंदे आ, घरां च बड़े चंगे लगते आ, पैसा कमाउंदे आ, 2 नंबर का धंधा करते आ, और उन्हों का काम है कितों छोटी छोटियां लड़कियां नूं मजबूर माँ बाप यह जे लाणत माँ प्यो ते क्यों जम्मे जवाक जो अपन बेटियां नूं अपने हथीं बेचते हैं। यह जे लोगों ते जिन्नी लाणत पाई जाए उन्नी घट। जे अगर वो भुखे मरते हैं तो असीं किन्ने वार सदा दे चुके हैं, वो बेटियां बेटे सानू दे दिओ, असीं उन्हां दे माँ बाप बन के उन्हां दी परवरिश करांगे। पर ना जी, बुरे कम्मां च विचारां नूं सिटिया जांदा है। और छोटियां छोटियां जाना 5-7 साल की बच्ची नूं की अकल है, की समझा उन्होंने भी मेरा की भविख है, मैं किधर जाना है। और उन्होंने जैसे उस निक्की जी नाजुक जी छोटी जी कली नूं जिधर भेजा जाता और भी गंदगी च अग, विषय विकारां दी अग, घोर नरक उत्थे उन्होंने भेजा जाता है। और फिर जिन्हां दियां आप दियां बेटियां भी उन्हां तो कई गुणा वड्डियां हुंदियां हन, वो बड़े बड़े मर्द, बड़े बड़े समाज सुधारक, बड़े बड़े अपने आप को कहलवाउण वाले जा जाके उन्हां नाल बुरा कर्म करते हैं। लाहनत इहो जे लोगों ते और लाहनत इहो जी मां ते जिन्हां ने इहो जिहां नूं जन्म दिता। सच्ची गल कौड़ी तो लगेगी,
पर सच कहे बिना साथों भी नहीं रहा जाता। है सच कि दूजियां नूं सिक्ख्या दिंदे फिरदे हन। ये ना सोचो किसी दे चिट्टे आ जाते तो चिट्टा ही हो गया, मन तो चंदरा होर काला हो जाता है। ज्यों ज्यों तजर्बा आता मन कहता हुणे ही तो पता चले, हुणे ही तो पता चले भी बुरे काम करके भी पर्दा किवें रखिया जाता है। पहला तो एवें अणजाणपुणे च ही रह गए। सो तुसी किते सोचो भी सारे इको जिहे हुंदे आ, सारे नौजवान भी बुरे नहीं, सारे धनाड़ भी बुरे नहीं और सारे लोग बुरे नहीं। अच्छे लोग भी हैं पर ज्यादा गिनती बुरियां दी है, ज्यादा गिनती बुराई करने वालियां दी है। अज दे समाज विच बुराई दा बोल वाला है, बुरा काम करना अच्छा लगता है और रब दा नाम लेना बड़ा ही बुरा लगता है। परमात्मा दा नाम लेना पवे ऐदां लगता है जिद्दां कोई फिक्की सिल अलूणी सिल नूं चट्टिया जा रहा है। और गंदगी बुरे काम बुरियां गल्लां अगर कीतियां जान लोग चटकारे ले लेके मजे ले लेके करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सो उस परम पिता परमात्मा दी रहमत है, सतगुरु शास्त्रनाम जी महाराज शाह मस्ताना जी दा रहमत है कि अज कुछ दिन होए हैं, पिछले हफ्ते दी तां गल है जब यूपी से असीं किया सी कि भाई एक जेड़े समाज दे ठुकराए ये वैश्यावर्ती, दूजा जिन्हों लोग हिंजड़े कहता है, एक गाल दी तरह है। क्योंकि अगर कोई बंदे नूं गाल दिंदा जा ओए हिंजड़िया, क्यों बई हिंजड़ियां च की माड़ा है, अगर वो माड़ा कर्म ना करन पढ़ लिख जान उन्होंने ज्ञान हो जाए, हो सकता है बड़े बड़े मर्दां नूं चारे खाने चित कर देन, वो फन्ने खाओ बड़े बने फिरदे हो, ठगियां मारदे हो, बेईमानी करदे हो, लोगों के घर लुटदे हो। असीं मेहनत दी खावांगे और किसी नूं लुटांगे भी नहीं। हो सकता है आने वाले समय तुहानूं इदां दे दृश्य देखण नूं मिलण और मर्दां नूं अपनी मर्दानगी ते शर्म आवे कि असीं मर्द बने फिरदे हैं और जिन्हां नूं हिंजड़ा दे के गाल दिंदे आ वो सानूं समझा रहा है, वो साडे समाज नूं सुधार रहा है। सो एक बहुत वड्डी गल हो भी सकती है क्योंकि बहुत पुरातन समय उन्हां नूं आशीर्वाद भी मिलिया होया है इस तरह का, इतिहासकार जानते हैं। सो कहण दा भाव साध संगत नूं यह हफ्ता ही नहीं होया कि असीं इस तरह का विचार रखिया कि बेटा इदां दिल करता है कि ये दो लोगों का सुधार होना जरूरी है, वैश्यावर्ती और जो हिंजड़ा परिवार है। क्योंकि सब मालिक की औलाद है, साडी तो सारे औलाद हैं, फकीरां दी सब कोई औलाद हुंदा है, बेटे बेटियां हुंदे हैं। जो उस मालिक की औलाद हैं, जो इस धरती ते पैदा हो गया वो मालिक दी औलाद है, तो फकीर दी भी औलाद हुंदी है क्योंकि फकीर मालिक दा प्यारा हुंदा है, मालिक नाल प्यार करने वाला हुंदा है। तो समाज जिहदे नां ते गाली दित्ती जावे या जिहदे नां तो देख के नक पौंसे कोड़िया जावे, क्यों ना उन्होंने अच्छा रुतबा दिता जावे, क्यों ना उन्होंने ज्ञान दिता जावे और वो ज्ञानवान बन के लोगों को समझाउण, लोगों को सिक्ख्या देण ताकि लोग शर्म दे मारे मिंटां च सिख जाण और इस धरती ते प्यार मुहब्बत की गंगा जल्दी बहन लग जावे। सो एक हफ्ता होया होना है, असीं यही किया कि कोई भी नौजवान बच्चा वो इत्थे आके क्या यूपी नहीं चर्चा हुई इस गल की, शायद जितों तक साडा ख्याल है कि असीं ये नहीं किया भी बोलो भी किहड़े बच्चे, इत्थे आके असीं बोलिया और उन्हां दिनां नूं शायद बुधवार की गल है या वीरवार की, ख्याल नहीं। सो उन्हां 3-4 दिनां च ही अज नौजवान बच्चों की गिनती लगभग 75 तक तो लिखत च पहुंच गई है जो शादियां करवाना चाहते हैं, जिहड़ी समाज की ठुकराई लड़की है उस दे नाल। और सारी साध संगत इसलिए तैयार हो गई कि जो भी वैश्यावर्ती या कोई हिंजड़ा परिवार की जरूरत है असीं वध चढ़ के उन्हां दी मदद करांगे, उन्हां दा साथ देवांगे जो अपने आप च बेमिसाल है। अज तक इन्हां दोनों नूं किसी ने नहीं पूछा, किसी ने सुनिया नहीं। सो ये साईं दी रहमत है, उस मुर्शिद कामिल दी दया में रहमत है कि अज सारी साध संगत इस दे लई तैयार है। सो पंजाब दी संगत शायद अज ज्यादा आई है। सो तुहानूं भी पुछना चाहांगे कि तुसीं वैश्यावर्ती और हिंजड़ा परिवार नूं सुधारन लई और जो वैश्या नूं सुधार के उन्होंने बीमारां दा इलाज करवाना, HIV जो बहुत गंदी बीमारी एड्स हुंदी है उसका इलाज करवाना, और जो थोड़ी मोटी बीमार है उन्होंने ठीक करके उसकी शादी करवाना, और जो छोटिया छोटिया बच्चियां नूं जबरदस्ती धक्या गया है इस धंधे च उन्होंने छुड़वा के लिया और उन्होंने शादियां करवाउणियां। कि तुसीं ये भले कम्मां विच तुसीं भी साध संगत दे नाल हथ मिला के हथ खड़ा करके वायदा करोगे कि हाँ जी असीं भी बढ़ चढ़ के साथ देवांगे जी। बहुत ही खुशी की गल है, मालिक लखां दी संगत है और मालिक तुहाडी झोलियां दया में रहमत नाल भरे, तुहानूं खुशियां बख्शे। सो सारे हथ नीचे कर लो, मालिक दया में रहमत नाल नवाजे। बहुत वड्डी गल है, सारी संगत ने
हथ खड़ा करके साथ दिता। और जिहड़े नौजवान चाहते और जिन्हां दे परिवार मनण तां कहना ही की है, और ये भी कहा गया है, मान लो कोई नौजवान किसी ऐसी वैश्या नाल शादी करवाउंदा है और परिवार वाले कहंदे असीं तैनूं घरे नहीं रखदे, समाज वाले भी कहंदे जी ये तां कलंक है, असीं तां भांडा टाल देंगे, परवाह ना करो, मालिक ने चाहे तो उन्हां लई कलोनियां भी अड्ड बना के देवांगे, सरकार तो मंगांगे, साध संगत नूं कवांगे, जिस तरह भी हो सकिया पूरा तन मन धन नाल उन्हां दा साथ दिता जावेगा। उन्हां नूं पिछड़िया वर्ग नहीं बनावांगे, बल्कि उन्हां नूं आदर योग वर्ग बना के छड्डांगे, अगर मालिक ने चाहया तो, सतगुर ने चाहया। सो साध संगत इसलिए बिल्कुल तैयार है, और यही साध संगत का गुण है। ये गुण आया कित्थों, ये देखण दी गल है। क्योंकि किसी दे गहने पाए हैं, हर कोई कहता वाह भाई तेरा हार बड़ा सोहना है, माता भैणां देखदियां वाह भाई तेरे कन्नां दे कांटे झुमके ईयर रिंग्स बड़े सोहने हैं, बड़े गजब दे है। पर कदे किसी ने पूछया भी किहड़े सुनियार ने बनाए? उस बनाउण वाले नूं कोई पुछदा ही नहीं, और जिहड़ा पाई फिरदा सारा लाला लाला ओहदी हुंदी रहिंदी है। सो जिन्हें गुण दिता है, जिहदे कारण तुसीं अज हथ खड़े कर रहे हो, ओहदा जिक्र करना जरूरी है, और जिक्र का महीना भी है, और वह है बेपरवाह मस्ताना जी महाराज, साईं मस्ताना जी, परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर। असीं तां खाक हाँ, चौकीदार हाँ, कुछ भी नहीं। असीं तां तुहाडीआं जुत्तियां च बैठण नूं तैयार हाँ, कुछ भी नहीं, खाक हाँ। पर वह दोनों जहानां दा मालिक है, जिसने एक ख्याल दिता है, जिसने विचार दिता है, जिसदे कारण अज समाज का भला हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, कोई विधवा हो जाती है, उसकी शादी करवाई जाती है, और उसका काम चलवाया जाता है। कोई गरीब अनपढ़ है, उन्होंने पढ़ाया जाता है। एक दिन भुखे रह के साध संगत इदां दे काम करती है, खाना बचाउंदी है, और भुखियां दे पेट विच लाचार अंगहीनां नूं, कोई अड्डियां ते फिरदा होवे पागल, कोई नंगा, कोई मजबूर, उन्होंने उठा के हस्पतालों च लिजाया जा रहा है, उन्हों का इलाज किया जाता है। सारी दुनिया तो ज्यादा इत्थे खूनदान दिता जाता है। किसी को जरूरत है, कोई बीमार है, गरीब का बिल्कुल फ्री। और बाकी सेना है, पुलिस है, और जिन्ने भी इस तरह के लोग हैं, समाज सुधारक पत्रकार हैं, या जो भी सज्जन थैलीसीमिया के मरीज, उन्होंने फ्री च बिल्कुल खूनदान साध संगत दे रही, अखां लग रही हैं। सो लगभग 30-35 कम होणगे मानवता भलाई दे, जिहड़े साध संगत कर रही है। तो बड़ी सत्संग ते ये कम भी तुहानूं सुनाए जाणगे, पूरे दे पूरे भी किहड़े-किहड़े कम साध संगत अज कर रही है पूरी दुनिया च, सिर्फ अपने देश च नहीं, पूरे वर्ल्ड च साध संगत लगभग 3.5-3.5 करोड़ के करीब साध संगत है, जिहदे कारण अज पूरे विश्व च खूनदान हो रहा है, पूरे विश्व च अखां डोनेट हो रही हैं। पर्यावरण प्रदूषण जिहड़ा फैल रहा है, धुआं है, और चीजें जिहदे नाल दमे, होर तरह तरह दी बीमारियां फैल रही हैं, उन्होंने हटाउण दा एकमात्र उपाय सब तो वड्डा है, पेड़ पौधे लाओ। और साध संगत ने एक दिन च लगभग 70 लाख पेड़ पौधे ला दिते, यानी 68 लाख 68 लाख पेड़ पौधे लाए, और लाउणगे लगातार। अगले महीने च भी एक सैटिंग करते हाँ, जिद्दां दिसंबर का महीना आएगा, इहदे च भी कोशिश करांगे, और फिर अगे तो हर महीने का कुछ ना कुछ सर्दी के मौसम नूं छड्ड के जरूर इस बारे ख्याल किया जाएगा, ताकि मौसम सही हो सके और लोगों के रोग कटे जान। सो साध संगत बहुत ही काबिल तारीफ, और उन्होंने माँ बाप, धन हो जननी, धन हो माता पिता। सो किसी सज्जन ने, नौजवान ने सानू कहा सी, पिता जी शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के जिहड़े मैंबर है, उन्होंने बहुत बड़ा रुतबा सी दिता परमार्थी योद्धा, कि वह परमार्थी योद्धा हैं, और नाल दी नाल उन्होंने यह भी रुतबा कि वास्तव में ये तिन्ने हैं, जो किसी कवि ने कहा सी, या संत ने कहा सी, भगत ने कहा सी, जननी जने तो भगत जन कह दाता कैसू। तो असीं इन्हां नूं तिन्ने ही हैं जो शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मैंबर हैं। भगत तो है ही, योद्धा तुसीं पुछ लो पुलिस अधिकारियों नूं, सज्जणां नूं, जिहड़े मौके ते सी खूह विच डिगे बंदियां नूं जान बचाउण लई किवें अपनी जान कुर्बान करती, और ग्रीनेस दे मैंबर उन्हां दी जान बचाउण वास्ते कई बार खुद गले तक दबे गए मिट्टी दे विच। सारे खेड़ा छड़ रहे हो, कहंदे नहीं छड्डांगे, कढ के अल्लाह जाने उहदा काम जाने। सो योद्धा हो गए। और दाता तो हणी हर महीने दान करते हैं, 15वां हिस्सा कढ़ते हैं, अपना पैसा लाउंदे हैं। सो तिन्ने ग्रीनेस दे मैंबर जिहड़े हैं वो तिन्ने एक च आ गए। सो किसी सज्जण ने कहा, पिता जी आ नारा बनाओ, कोई चोला छड़दा है या ग्रीनेस वास्ते। सो असीं एक नारा बनाया है इसे भगतां वास्ते, या जिहड़े नौजवान हुण आउंदे हैं, जिहड़े शादियां कराउण लई तैयार हुंदे हैं, वैश्या लई, जो कर रही औरतां लई, जो ठुकराइयां हैं समाज दियां,
तो एक नारा असी बनाया है बेपरा जी की रहमत नाल, मीत मां जने तो जने भगत परमार्थी योद्धा। मीत मां जने तो जने भगत परमार्थी योद्धा, नहीं तो ना जने जश नूर खत्म ही होगा। सो एक नारा किसी ने किया सी, असी कल गड्डी च बैठे बैठे बनाता भी, ठीक है भाई याद कराता तुसी। सो उन्होंने सानू लिख के दिता सी, लिख के दिओ सानू सत्संग ते। सो एक नारा उन्होंने नौजवानों लई और सेवादार शास्त्रामी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग दे मैंबर, क्योंकि अपने सतगुर की याद अपने सीने नाल ला के और पिठ ते शाबाशी लेके चलते हैं। क्या तो बहुत बारे तुहानू कि आ जाओ इस च, पर मर्जी तुहाडी सेवादार तो लखां च हैं, पर ये जो मैंबर हैं लगभग 31-32 हज़ार के करीब हो चुके हैं। सो बाकी सेवादारों की मर्जी है, उन्होंने मर्जी कि खिताब सिर्फ ग्रीनएस के मैंबर या फिर ये शादियां कराने उन्होंने भी दिता गया है। सेवादारों भी कोई कमी नहीं मालक छड्डदा, अंदरों बाहरों रेम माला माल करना ही करना है। पर अगर किथे तुसी सेवा करते हुए तुहाडे वर्दी पाई होवे, अपने सतगुर दा नाम होवे और ये तुहानू खिताब मिलिया होवे, यकीन मनो तुहाडा पैर ही धरती ते नहीं लगना और खुशियां नाल कई गुणा अगे नालों ज्यादा माला माल हुंदे रहोगे। मर्जी तुहाडी दसना साडा फर्ज। सो बेपरवाह मस्ताना जी महाराज, परमपिता शास्त्राम जी महाराज दा जिन्ना धन धन किया जावे, जिन्ना भी धन धन किया जावे उन्ना ही घट है। सो क्योंकि रूहानियत विच धन शब्द ही कैसा है जो सब तो बड़ा मन्निया जाता है। सो ऐसे मुर्शिदे कामिल, ऐसे दाता रहबर दा असी तह दिल नाल अरबां खरबां बार धन धन करते हैं और लख अरबां बार नमन करते हैं कि हे दाता, इस घोर कलयुग विच तुसी एक ऐसा सहारा बने हो जो कोई होर नहीं बन सकता। तुसी मानवता की नैया जो डुब रही है उन्होंने पार लगा रहे हो और लगा के छड्डोगे, क्योंकि होर अध विचकारे छड्ड सकता है, पर तुसी ना कदे किसी को अध विचकारे छड्डिया है और ना कदे छड्डोगे। सो करना रहमो करम उन्होंने है, असी तो दुआवां मंगण वाले और करन वाले हाँ। करन वाला वो परमपिता परमात्मा तुहाडे सब दे अंदर बैठा है। अपने नूं कदे भी गिरिया होया ना समझो, तुसी मालक दे दिते हुए आत्मा नूं लेके घूम रहे हो। तुहाडे अंदर आत्मा है जो उस परमात्मा दा अंश है। आदमी बिगड़ जाता है माहौल के कारण, आदमी गलत हो जाता है किसी दे संग के कारण, पर यह नहीं हो सकता कि आदमी फिर आदमी ना बने और आदमी तो भगवान तक का सफर तय ना करे। ये हो सकता है तुसी जिंदे जी इस धरती ते परमपिता परमात्मा के दर्शन कर सकते हो। मालिक ने यह ताकत दे रखी है तुहानू। सो अपनी ताकत नू पहचानो, डंगरां वांग पशुआं वांग जिंदगी ना गुजारो। खा लिया पी लिया जाया, खा लिया पी लिया जाया, ये तो पशुआं दा काम है। पशु शरेआम करदे, तुसीं थोड़ा जा पर्दा रख लेंदे हो। फर्क की है दसो? बल्कि पशुआं तो गिरी सोच है जो वैश्यावर्ती बन गई। पशु ऐसा नहीं करते, पशुआं च तो ऐसा नहीं हुंदा। सो कहण दा भाव अज दा मनुख पशुआं तो भी गिर चुकिया है। उसनू पहला मनुखता जगाउणी जरूरी है, उसके अंदर इंसानियत जाग जावे, फिर मालक तक दा रास्ता तय करेगा। सो इसे लई मालक दा नाम, परमपिता परमात्मा दा नाम, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब ओम हरि दा नाम दिता जाता है और रूहानी जाम पिलाया जाता है, ताकि सोने ते सुहागा बने और तुसी इत्थे उत्थे दोनों जहाना च उस परमपिता परमात्मा दी खुशियां लै सको। तुसी किस लई घूमदे हो इस धरती ते? जिथों तक असीं पढ़िया है, हर आदमी क्यों जी रहा है? कुछ क गल्लां हन। पहली गल तो अपनी ईगो, अपना खिताब, अपना रुतबा, मैनू लोग बचानन, मैं आ बन जा, मैं ओ बन जा। कई तो गद्दारी कर देंदे हन अपने नाल भी, इहदी वजह नाल, क्योंकि ईगो चीज ही भैड़ी है, बहुत भैड़ी गंदी बीमारी है। हंकार कि मेरा भी कोई रुतबा होवे, लोग मैनू भी पहचानन। मालक जिहड़ा रुतबा दे जांदा उहदे नाल संतुष्ट नहीं हुंदे। असीं देख लिया, कईयां नूं रुतबे दे दे के देख ले, ना जी ना, संतुष्टि नहीं, बड़े घातक बन जाते, उल्टा काम हो जाता कईयां दा। यार मेरा तो कोई पहचान ही नहीं, मेरे मां बाप की कोई पहचान नहीं, मैं आए करदा, यानी बुरे पासे चल पैंदे। पहचान बनाओ, अपने दम ते बनाओ, अच्छे नेक काम करके बनाओ। सो पहला सब तो घातक इंसान लई है उसकी ईगो, उसका अहंकार, जो उन्होंने खुशियां लैन ही नहीं दिंदा। मालक दे अगे झुकण ही नहीं दिंदा। उहदे अंदर कोई ना कोई बच्चा बने ही रहिंदा है, मैं आ बना, मैं ओ बना, लोग मैनू ऐ कहण, मैनू वो कहण। सो ये बड़ी भयानक बीमारी है, इसनू कढ़ना है, इसनू छड्डना है, और रब दे नां तो बिना ये नहीं निकल सकती। दूजा आदमी इसलिए जी रहा है ऐश इशरत। ऐश इशरत च की है?
भोग विलास, खाना पीना, दो स्वाद, जीभा का स्वाद, इंद्रियां दे भोग विलास का स्वाद। ज्यादातर लोग लगभग साढ़े ख्याल 100% ही, चलो मान लेने 95%, एक कमां वास्ते ही खा लिया पी लिया, विषय विकार, बस माड़ा खाया, माड़ी सोच, हर किसी नूं देखदे गंद ही गंद, जिन्हों देखदे बुरा ही बुरा। और वो संत पीर फकीर नूं भी किवें अच्छी निगाह नाल देख सकते, जिहड़े खुद गंदगी दे भरे हुए, वो उन्हां नूं भी उसे निगाह नाल ही देखते हैं। और फिर कोई होर मकसद रह जाता है जीण दा, तो वो फिर बाकी पूरा कर देंदी है। ऐश इशरत चाहिए है, बुरे काम चाहिए, उहदे लई फिर माया पैसा भी चाहिए, फिर लोग पैसे लिए जी रहे हैं। बुरा हाल है, बुरा हाल। झूठ दे पुलंदे बनाउंदे हन, पुलंदे। कल किसी सज्जन नाल असीं गल कर रहे सी, चर्चा करते करते वो भी सहमत सन, वो भी दस रहे सन, और सानू तो पता ही सी, क्योंकि मालिक दस दिंदा है कि बड़ा लोग झूठ का पुलंदा बनाउंदे हन, बड़ियां झूठियां कहानियां घड़दे हन, और झूठ नूं इस कलयुग दे अंदर सच दा जामा भी पा दिंदे हन। सो राम नाम रोकण लई भी इसे तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कदे राम नाम चलन ना दियो। राजस्थान का भंडारा सी, और पता है सारी साध संगत नूं मस्ताना जी महाराज का भंडारा मनाया जाता है। कहते जी बुधर वाली ना करो, क्यों बुधर वाली जी ठीक नहीं, चलो जी तुहाडी मर्जी, गुरु सर कर लिया करो। हुण वो जिहड़े 25 मैंबर है उन्होंने भेजिया भी ठीक है, गुरु सर तुसीं ले लो परमिशन। ये परमिशन वाला भी कोई समझ तो बाहर की गल है कि आदमी अपने घरे नहीं जा सकता, कि आपदे बाल बच्चों को संभाल नहीं सकता। कोई भी वकील सज्जन या कोई कानून का ज्ञाता होवे, क्योंकि प्रबंधक सज्जन तो शायद इस बारे जीरो हैं, तो दस सकता है कि किसी को इस तरह रोकया जा सकता है कि रब का नाम ना लो, तुसीं जाओ ही ना, क्योंकि असी कदे किसी का बुरा तो करते नहीं, ना बुरा कहते हैं, पर फिर भी नहीं जी साडे कोले आ नहीं, साडे कोले ओ नहीं, और जो आप काम लेना हो चाहे अद्धी रात को आ जाओ जी, कोई हर्ज नहीं, असी तैयार हाँ। सो हुण भी वो कह रहे जी भंडारा नहीं करना, फिर कर लियो, भलके कर लियो, चौथे कर लियो, पंजवें कर लियो, अज नहीं शाम नूं आयो। अपने आप बड़े शातिर लोग हैं, वो ऑफिसर सज्जना ते सिट दिंदे है, ऑफिसरां नूं कहंदे भी साडा ही हुक्म है, अगे नहीं सत्संगां वगैरह नहीं होणियां चाहीदियां, पर तुसीं ये कहना है भी साडी मजबूरी है। वो भोलिओ, तुहाडे वर्गियां दा जे सानूं पता ही ना लगे असीं फकीर ही की होए, सानूं सब पता है तार कित्थों हिलदी है। असीं पर्दा नहीं उठाउणा चाहते, पर हुण शरेआम उठाया करांगे ताकि संगत नूं इन्हां लोकां दा घट्टो घट्ट पता लगे। बाकी किसी दे गुनाह तो पर्दा नहीं उठावांगे, पर इदां दे पर्दे हुण सानूं चकने पैणे हैं, क्योंकि ये दोगली नीति अपना रहे हैं। उत्तों कुछ होर ऑफिसर दी की ताकत, एक राजा कहे आपदे नौकर नूं, ओए नौकरा फलाना काम करना, नौकर दी की मिसाल, एडे भोले नहीं असीं जे सानूं समझ रखिया है। और नौकर ना करे ओदी की मां दी ताकत है, नौकर दा परिवार भज्या फिरेगा। पहला कि असीं जानते नहीं, इतिहास पढ़ रखिया है, आखिर जानकार है इस बारे की हो गया, असीं राजनीति च नहीं पैंदे, साडा कोई ध्यान नहीं इस वल, पर इहदा मतलब ये नहीं कि सानूं पता ही नहीं। वो उन्हां ते सिट दिंदे आ, वो ऑफिसर कहते नहीं जी साडा तां बड़ा जी मजबूरी है जी, फलाना काम है जी, पहला तो जी वोट है जी, जदों 23 तो बाद दा मंगया तां वोट है, हुण दा मंग लिया भी चंगा 16 17 18, कहते नहीं हुण भी वोट है, तुहाडी तां एडी लंबी वोट है, की कर रहे हो, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं चल रहा, कोई ऐसी गल नहीं। सो कहण दा भाव ये राम नाम रोकण दे तरीके हैं, तरीका अजीबो गरीब तरीके नाल, चलो कोर्ट दी मर्जी है, कुछ भी कर दी है वो एक अलग चीज है, लेकिन बड़े चीज़ां कईयां जांदियां हन जो साडे कोले खबरां आउंदियां हन, असीं वो खबरां दी गल तुहानूं दस रहे हैं कि इन्हां नूं इन्ना फुरसत ना लैण दिओ कि राम नाम जप सकण, नवीं नीति शुरू कर दिओ, किते सत्संगां कर सकण, राम नाम लै सकण, इन्हां नूं हर तरीके नाल रोकिया जावे। पर जिन्ना मर्जी रोक लो, अल्लाह वाहिगुरू ने अगर चाहया तो सपने च जा जाके लोगों को उतार दूंगा, फिर किवें पाबंदियां लाओगे। वो अल्लाह वाहिगुरू बहुत डाढ़ा है, उन्हें चाहया तो अपने सूक्ष्म रूप विच जाके सारी दुनिया नूं उतार देगा, फिर किवें तुसीं पाबंदियां ला दोगे। और साध संगत नूं हथ जोड़ के एक होर वादा तो लैंदे चाहुंदे हैं, क्योंकि कलयुग और कलयुगी इंसान जैसियां चालां चलदे हन, असीं भी फिर उहदा मूंह तोड़ जवाब देना ही चाहुंदे हां। तुहाडे मूहरे हथ जोड़ के एक बेनती है, असीं ये चाहुंदे हां तुसीं सत्संगी परिवार दे जिन्ने मैंबर या जिन्ने भी सेवादार पक्कियों घट्टो घट्ट तो 100% वचन मनो, बाकी सारे सत्संगी मनो तो बल्ले बल्ले हो जाए कि तुसीं हर आदमी सोचो हर महीने 2 या 5 आदमियां नूं अल्लाह वाहिगुरू दे नाम नाल जोड़ना ही जोड़ना है। तुहाडे कोले खर्चा नहीं तो डेरा वो खर्चा देवेगा, साध संगत मिलजुल के सारी खर्चा देवेगी। कि तुसीं इस गल नाल सहमत हो? हाथ खड़ा करके सानू दसो। और ये बदले च
ਤੁਹਾਨੂੰ अरबां गुणा मालिक तो खुशियां दवावांगे, ये भी फिक्र ना करो। कमी नहीं रहेगा कि 100 गऊ का पुण्य से 1000 गऊ का पुण्य किहड़ा सतगुरु तो मंजूर ना करवाना पै जाए, वो भी तुहाडे लई मंजूर करवावांगे। सो सारिਆਂ ਨੂੰ आशीर्वाद, हथ नीचे कर लो। तुसीं वायदा कीता है, परमात्मा तुहानूं ताकत देवे इस वायदे नूं निभा सको। और फिर देखते हाँ इत्थे की होर नवीं चाल चलती है कि हाँ बई इत्थे सत्संग ना करो, फिर उदों दा उदों देखांगे। अल्लाह मालिक जाने, वाहिगुरु राम जाने, पर ऐसा होएगा नहीं। ये राम नाम ने तो चलना ही चलना है और चलता ही रहेगा, ये कदे बंद ना होया। परलय भी आ गई, महापरलय भी आ गई, अल्लाह वाहिगुरु राम दा नाम चल रहा है, चल रहा सी और चलता ही रहेगा, और कई गुणा वध चढ़ के चलेगा। सो प्यारी साध संगत जी, जिन्ना हो सके लोगों का भला करो। नाम जोड़ने नाल ये मतलब नहीं है कि अपनी कोई पार्टी वध जूगी। रब दे नाम नाल जोड़ोगे, उस घर तो नशे खत्म हो जाएंगे। मांसाहार जो पशुओं का काम है वह खत्म हो जाएगा, और ये वैश्यावर्ती दे लगाम पै जाएगी, क्योंकि तीजा वचन इसे नूं रोकण वास्ते लाया गया है। सो घरां दे घर स्वर्ग बन जाएंगे, उन्हां दीयां दुआवां दा असर तुहाडे ते कई गुणा वध चढ़ के होवेगा। यकीन मनो, ना अंदर कमी रहेगी और ना बाहर कमी रहेगी। सुन लो सीआईडी वाले, कान जे खुरक के सुन लो चंगी तरह, जेडे विच बैठे हो तुसीं, क्योंकि सारा दिन इको ही प्लैनिंग चलती है। वो जेड़े दा खाई दा आम कहावत है साड़ी, अगर है तो असी इंडियन, साडा कल्चर तो इको ही है, जिहदी खाईए बाजरी ओदी भरीए हाजरी। सो जिहदा कोई अन्न भी खा लेंदा थोड़ा जिहा ओदा भरदा है, पर बड़ियां तुमतां लाउंदे लोग, बड़े तरीके करते हैं, बड़े घटते हैं बैठ बैठ के, क्योंकि रुतबा मिल जाए, नंबर बन जान। सो इदां नंबर नहीं बनने, इदां दे बुरे कर्म राम नाम नूं रोकण लई कोई कदम उठाउंदा है तो ओदा तां नामो निशान मिटदा आया है और मिटदा ही रहना है। इहदे च असीं कोई वदुआ नहीं दे रहे, ये इतिहास है, इतिहास कि राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब दा नाम जिन्हां ने चलाउण लई हिम्मत कीती। अज भी तुहाडे दिलां अंदर की गुरुआं लई शरधा नहीं, कि पीर पैगंबरां लई शरधा नहीं, कि श्री राम श्री कृष्ण नूं कोई भुल्लिया है, कि गुरु साहिबानां नूं कोई भुल्लिया है, कोई पैगंबरां दा किसी दे दिल अंदर कोई खोट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म का साथ दिता, उन्होंने अल्लाह वाहिगुरु राम दे नाम नूं जन जन तक पहुंचाया। और जिहड़े ने उन्हां ते जुल्म ढाए, की उन्हां दा कोई नाम लेंदा है? कि उन्हां दा नाम लेना कोई पसंद करता है? सो वो इतिहास है, लेकिन अज दा टाइम भी कदे इतिहास बनना ही हुंदा है। सो समय समय की गल है, समा है, कलयुग है, पर अगर कोई उन्हां दा भी मालिक हुंदा तो सतगुर अल्लाह वाहिगुरु राम उन्हां दा भी मालिक हुंदा है। सो परम पिता परमात्मा तो यही दुआ मंगते हाँ, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट जिन्हां दी होई है उन्होंने मालिक सदबुद्धि देवे, नेक अकल देवे, ज्ञान देवे, ताकि इंसान अल्लाह मालिक दे नां ते चले, चिड़े ना, बल्कि लोगों को जोड़े परमात्मा दे नाम नाल। वो किसी दे घर तो नशा खत्म हुंदा है, किसी दियां बीमारियां खत्म हुंदियां हन, इहदे च दूजे दा ढिड क्यों दुखदा है? आदमी भला कर सकदा तो करो। असी कहावत कहंदे हाँ कि अगर तुसी कोई आदमी चल रहा है, चलदे नूं अगर वो गिर गया तो उन्होंने उठा लो, ओदा बाजू पकड़ो, उन्होंने खड़ा कर दो भी भाई जी तू डिग पिया, तेरे सट तो नहीं, मां हे बुजुर्गो तुहाडे सट तो नहीं बची। ये तो है मानवता, इंसानियत। चलो तुसी कहने हो जी साडे कोले टाइम नहीं, ठीक है कोई गल नहीं, तुसी अगर उठे हुए नूं नहीं उठा सकते, गिरे हुए नूं, तो किसी चलते हुए दे पैर च अड़ंगी ला के गिराओ ना। कहण दा भाव फर्ज साडा है, इंसानियत का मतलब जिन्हें इंसानी शरीर पालिया ओदा फर्ज है लोगों का भला करना। भला नहीं कर सकते, चलो कोई गल नहीं, घट्टो घट किसी का बुरा तो ना करो, क्योंकि जो किसी का बुरा करता है सिर्फ ओदा नहीं, ओदे मां बाप ते लाणतां पाउंदे हन साडे धर्म, साडे महापुरुष, साडे गुरु पीर पैगंबर, और उस संतां दी पाई लाणत तो कदे कोई नहीं बचिया और ना बच सकता है। इसलिए बुरा किसी का ना करो। भला कर सकते हो शाबाश, नहीं कर सकते ठीक है चुप हो जाओ, पर बुरा ना करो किसी का। किसी का दर्द अगर तुसी घट कर सकते हो शाबाश, नहीं कर सकते किसी को टोंट मार के, किसी को बुरी गल कह के, गालां दे के किसी का दर्द बढ़ाओ ना, क्योंकि एक दिल खस्ता रखे बाहू ले 100 बरियां की इबादत हो। एक दिल नूं खुश कर लो, बुरे काम करके नहीं, अच्छे काम करके, तो 100 साल की बंदगी के बराबर तुहानू भगती घर बैठिया नूं मिल जाएगी। और अगर एक दिल दुखाउंदे हो, एक दिल नूं दुखाउणा हजारां गऊआं दे घात करन दे बराबर दुख है। किसी नूं तड़फाउणा राक्षसां दा काम है, मनुखां दा काम नहीं हुंदा। इसलिए जिन्ना हो सके मानवता दा भला करो। बेपरवाह साईं ने
शाह मस्ताना जी महाराज ने, जिन्हां दा जन्म महीना चल रहा है, ये सानू दस्या है, ये सानू सिखाया है, सिक्ख्या दी है कि हाँ बुरे कर्म छड़ दो, अच्छे कम करो। और असी भी यही चाहते हैं कि साध संगत हमेशा अच्छाई का साथ देवे। सर्व धर्म संगम असी मनते हाँ, इसे का साथ दो, अगे वधो, मालिक तुहानू खुशियां बख्शे। और सारे अगे ही दुआवां करते हाँ कि राम नाम ना रोको, अल्लाह मालिक की भगती इबादत करने लई लोगां नू ना रोको, क्योंकि राम नाम ऐसी चीज है जिन्हों कंश रावण जैसे नहीं रोक सके, तो अज तक उहदे बराबर कोई साइंटिस्ट होए ही नहीं, फिर रोकने की हिम्मत किवें हो सकती है? वो अल्लाह मालिक नहीं रुकन देवेगा, क्योंकि कंश बहुत योद्धा सी, बहुत बहादुर, बहुत जबरदस्त मायावी सी। उन्हें जिन्ने भी ऋषि मुनि सन उन्होंने अपने गड्डे ते जोड़ लिया सी, जिवें रथ हुंदा, रथ की थां ते घोड़ियां की जगह ते उन्हें संतां नूं जोड़ लिया सी। और जिथे भी कोई रब का नां लैण वाला हुंदा सी उत्थे अग्गां लातियां सन, फिर रब नूं प्रगट होना पिया सी। सो अज ऐसा ना होवे, वो रब तां प्रगट है, कण कण विच, जर्रे जर्रे विच मौजूद है, पर ओनू ओ रूप ना धारना पवे जिहड़ा रूप श्री कृष्ण जी ने धारिया सी। वो रूप ठीक नहीं हुंदा। सो उस मालिक अगे ही दुआ है कि तू अपने प्यार मुहब्बत के रूप नाल ही सारी दुनिया नूं तार। हे मालिका, हे सतगुर, हे अल्लाह, हे राम, हे वाहिगुरु, हे गॉड, क्योंकि तेरा वो रूप इतिहास विच जैसा दिखना चाहता है कोई सोच भी नहीं सकता। सो अज कलयुग है, इंसान बुराइयां छड्डे। ठीक है, रोकनी है तो बुराई रोको, अगर तुहाडे अंदर मर्दानगी है, बुरे काम रोको, बुरियां चीजां रोको, ताकि समाज विच हर कोई सुख शांति नाल जीवन जी सके। सो ये साईं बेपरवाह मस्ताना जी महाराज शास्त्राम जी दाता रहबर ने सानू सिक्ख्या दी है, और उस सिक्ख्या ते असी पूरा अमल करना है। जितने भी मालिक दे प्यारे हैं, मालिक दे नां ते चलण वाले हैं, एवें ना किसी दे कहे ते आशिकी खराब कर लिया करो। असी तुहानू कहंदे हुन्ने आ, अगर तुहानू लगदा है भी तुहानू कोई शक है साडे ते या किसी बंदे ते या डेरे दे किसी काम ते, सानू शरेआम पुछो। असी तुहाडे चौकीदार सेवादार हाँ, अपने सेवादार नू हुक्म देण लई झिझको ना। जो तुहाडा सवाल है सानू पुछो, किसी आदमी नू पुछोगे, हो सकदा तुहानू कोई गिरिया आदमी मिल गया, तुहानू भी गिरा देवेगा, पर सानू पुछोगे साडा सतगुर डाढ़ा है, असीं तां खाक हां, पर वो डाढ़ा है, वो डाढ़ा ही ख्याल देवेगा और वही साथों अखवावेगा, और तुहाडे हर सवाल का जवाब वो सतगुर मालिक जरूर देवेगा। सो लोगां तो ना पुछदे फिरो, और अपने प्यार मुहब्बत विच इन्ने पक्के रहो जिद्दां सहजो बाई सी। सहजो बाई नूं किसी ने पुछ लिया, क्योंकि असीं तां जात पात नूं मनदे नहीं, पर फिर भी सहजो बाई नूं किसी ने पुछ लिया कि अगर भगवान तैनूं दर्शन देवे, फिर कहंदी अगर भगवान ने दर्शन देने हैं तो सतगुरु गुरु के रूप च आवे, क्योंकि मैं तो उन्होंने देखा है। कहंदी नहीं नहीं, जे भगवान सीधा ही दर्शन दे दे, कहंदी फिर उन्होंने मैं झाड़ू लाउण वाले मुंडे के बराबर भी नहीं समझती। जे उन्हें आना है तो वह बन के आवे। ये तो मजाजी प्यार वाले ने कहता, कहंदे मजनू सुक गया सी, किसी ने आवाज दी कि मैं मालिक हाँ। कहना किहड़े रूप च? कहना मैं अपने रूप च। कहना फिर जे मैनू दर्शन देने अखा मैं फिर खोलूंगा, पहला लैला बन के आ जा। सो कहने का भाव, अगर मजाजी प्यार च इन्नी तड़फ हो सकती है तो हकीकी प्यार च किन्नी होनी चाहिए, तुसी अपने आप सोचो। सो किसी के कहण ते एवें ना कंड जी ला दिया करो, जिवें सप ला जांदा झाड़ी चढ़ा के। वो कंज लाउण दा टाइम नहीं हुंदा, बल्कि दृढ़ विश्वास रखो, दृढ़ हौसले रखो, और बध चढ़ के अल्लाह वाहिगुरु राम दे नाम च किसी नूं बुरा नहीं कहना, किसी नूं उकसाउणा नहीं, किसी का माड़ा नहीं करना, लेकिन राम नाम के रस्ते ते हिम्मत नाल चलते जाना है। तो यकीन मनो तुहाडा ही नहीं, तुहाडे परिवारां दा भी मालिक ख्याल रखेगा, और दया में रहमत नाल माला माल कई गुणा वध चढ़ के करदा ही रहेगा। सो प्यारी साध संगत जी, तुहाडे अगर कोई सवाल हैं शायद पढ़ के सुनाए जान जी, है तो आए हैं। और बाकी अगर कोई वैश्यवर्ती वाले वो नौजवान, उन्होंने बारे भी जिक्र होवेगा। अगर कोई नौजवान तैयार हैं, उन्होंने बाद पहला तुसीं ये दसो, पहला सवाल, फिर बाद च उन्होंने पढ़ियो। अगर कोई हैं तो सामने उन्होंने खड़े करांगी जी। चलो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मास्टर बनवारी लाल जी इंसा, सत्कारयोग पिता जी, आप जी दे महान परोपकारां सदका बहुत नौजवान बच्चों दी शादियां आप जी की हजूरी विच पवित्र मर्यादा अनुसार होंदियां हन। पिता जी इन्हां बच्चियां दे अपने सहुरे परिवार प्रति जो फर्ज हैं
ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੁਖਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣ ਜੀ। और जो भी बच्चियां इत्थे शादी करवाउंदियां हन या किते भी घरे भी करवाउने हो, सत्संगी हो गए तुसी, सो बच्चियां नूं यही सिक्ख्या है, जिस तरह तुसी अपनी मां बाप नूं छड्ड के जांदे हो उसे तरह दा सत्कार भावना तुहाडे दिल विच होनी चाहिदी है कि जी सस सहुरा जिहड़े हन वो भी मां बाप दी जगह ते हन। थोड़ा जिहा तुहानूं सोचना पवेगा। मां बाप नाल तुसी लाड़ च प्यार च क्योंकि जन्म लिया है, कुछ भी बोल दिंदे हो, कुछ भी कह दिंदे हो, उत्थे तुहानूं थोड़ी जी एडजस्टमेंट करनी पवेगी। उन्हां दे विचारां नूं पहलां तुसी जानना है कि किस तरह दे विचारां दे स्वामी हन, और फिर तुसी अपने विचार थोपने हैं। नहीं, पहला अगर अपने थोपण लग गए तो तुसी दुखी हुंदे रहोगे, कदे भी सैटिंग नहीं बैठेगी, बिना वजह तुसी टेंशन च रहोगे। सो ये देखो कि तुहाडे नवे मां बाप दा किस तरह दा सुभाव है, किस तरह दा वो चाहुंदे हन। बुरा तो नहीं बनना, पर फिर भी अपने आप नूं मोल्ड करके उन्हां दे मुताबिक उन्हां नूं ही सुधारना है तुसी, पर पहला उन्हां दे मुताबिक थोड़ा जिहा होके गलत काम नहीं करने, लेकिन अच्छे कामां दे अनुसार तां तुसी उन्हां दे अंदर प्यार मुहब्बत नाल बढ़ जाओ, ताकि वो तुहानूं अपनी बेटी समझन। बाकी पति देव सिर्फ पति देव है, बाकी देवर है या कोई जेठ है, वो जितना तुहाडा बड़ा भाई छोटा भाई, दैट्स ऑल। और बाकी जिहड़े बच्चे हन उन्हां दे वो भी तुहाडे इस तरह ही जिवें तुहाडे छोटे भैन भाई या तुहाडे परिवार जिवें तुहाडे भाइयां दे बच्चे हुंदे हन, तुहाडीआं भैणां दे बच्चे हुंदे हन, उसे तरह उन्हां नूं भी लाड़ प्यार करो। ये तां लड़कियां लई है, पर लड़कियां लई भी तां सानूं कहना चाहिदा ना, कल्लियां लड़कियां लई नहीं। जो लड़के भी शादियां करवाउंदे हन, लड़के वाला परिवार है, वो पहला तो मां बाप जिहड़े लड़के दे मां बाप हन, वो जिद्दां तुहाडी बेटी हुंदी है, तुहाडे घरे जम्मी पली हुंदी है, तुहानूं कुछ भी कह देवे तुहानूं बुरा नहीं लगदा, और बहू आउंदी जे माड़ा जा कह दे तुहाडे गिठ लम्मी त्योड़ी पै जांदी है, ऐं कहता क्यों, एक पासे तो मेरी बेटी है, ते जे माड़ा जा कहता फिर तड़ंगे क्यों लग गए। सो चिणग नहीं लगनी चाहिए। वो भी बेचारी नवी आई है, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲਡ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਸਮਝਾਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਤੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਉਸ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਉਹ ਇਮਾਨਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੋਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਵਰਗ ਜੰਨਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਤੀ ਇੰਸਾ ਮੁਕਤਸਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ? ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਬੇਟਾ ਮਾਫ ਹੈ, सतगुरु परमात्मा माफ करने वाला है। अगे तो ख्याल रखो बेटा, हथे ना मन दे चढ़ो ना मनमते लोगों दे, परमात्मा नाल लिव लगाई रखो, मालिक फिर तो खुशियां बख्श देवेगा। सभी चीज़ां फिर तो तंदुरुस्त हो जाएंगी। थोड़ी दवा दारू करो, सारा परिवार सिमरन करो। सारा परिवार आए तो सारा बैठे बैठे नारा ला दो, खड़े होने की लोड़ नहीं। सो मालिक तुहानूं खुशियां बख्शे। मालिक अगे दुआ करते हैं। रूपा डब वाली, पूज्य पिताजी, परमार्थ 21,000 लिखवाया था, घर जाकर अलमारी साफ की तो उसमें 45,000 था। अब वो ही परमार्थ में दें, या वो खजाना समझ लें और दूसरा दें, देना सारा ही है जी। भाई अब तो क्या बताएं तुझे, आपने अगर बेटा परमार्थ के लिए रखा था तो वो तो परमार्थ बड़ा है। अगर उसमें से खजाना रखना है, आप एक नोट कोई भी अपने खजाने में रख लो, वो उतना ही काम करेगा, मालिक खुशियां बख्शेगा। बाकी पैसा दीन दुखियों की मदद में लगाओ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਮਹਿਤਾ ਬਲਾਕ ਬਾਂਡੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ 1969 ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਕੇ satsang ਵਿੱਚ ਡਲੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਜੀ। कोई नहीं, जिथे भी तुसी बैठे हो नारा ला दो, मालिक माफ करने वाला है, वो सतगुरु तुहानूं माफ करेगा। सो नारा ला दो, सिमरन करो। हाँ, नारा ला दो, मालिक माफ करने वाला है, सिमरन करो, कोई गल नहीं। आशीर्वाद, मालिक फिर खुशियां बख्शे। मालिक अगे दुआ करते हैं। बह जाओ,
माफ है जी। सोमने सा करनाल, दो दोस्तों में एक अमीर है और दूसरा गरीब है, वो इकट्ठे सेवा करते हैं। अगर अमीर कोई आर्थिक मदद करता है तो क्या गरीब की सेवा करती है जी? अगर फालतू के कामों में मदद करता है फिर तो कटती। अगर जरूरत पूरी करने के लिए मदद करता है, जैसे खाने को या कुछ ऐसा पीने को या पहनने को, तो उसमें कोई सेवा नहीं कटती, क्योंकि वो तो एक दोस्त का फर्ज है कि अपने दोस्त के साथ देना। हाँ, अगर दोस्त के साथ लग के फिल्म देखने टिकट कटा दे, मैंने यार आज अखाड़ा देखने जाना ये दे दे, मैंने वो करना ये दे दे, तो भाई अगर फालतू खर्चा करवा रहा है तो सारा कुछ कटेगा ही कटेगा। हाँ, वैसे जरूरत के लिए अगर चाहिए तो उसमें कुछ नहीं कटता, वो तो दोस्त की दोस्त को एक सहायता, एक प्यार मोहब्बत है। मंजू इंसान शास्त्र नाम जी नगर सरसा, पूज्या पिताजी, आप जी अपने आप को खाक दास कह देते हैं जी। हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि आप जी ने सपने में मुझे कहा कि बेटा, हमें कहने वाले अलग बता देते हैं कि ये परम पिताई का रूप नहीं है, पर आप जी ने कहा कि नहीं बेटा, हम एक ताकत हैं, मस्तानी ताकत हैं, कोई बात नहीं, कहने दो, हम दिखा देंगे कि हम परम पिताजी का ही रूप हैं। इसलिए पिताजी आप गौर खुदा हैं। बेटा, ये तो आपकी भावना है। गुरु नानक देव जी ने एक जगह लिखा था, कोई आखे पूतना कोई कहे बिताला, कोई आखे पूतना कोई कहे बिताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। सो ये तो अपनी अपनी भावना है। हम तो बेटा खाकसार हैं, सबकी सेवा के लिए हमेशा तैयार, चौकीदार हैं, सेवादार हैं। हमारा फर्ज है, आपका अगर कोई गुलाम है, आपका कोई नौकर है, वो भी आके अगर कहे कि हमारे लिए दुआ करो, तो हमारा फर्ज है हम उसके भी नौकर हैं, उसके लिए भी मालिक से राम से दुआ करेंगे। जी बेटा। आंखें दान सहमति मलोट, नशे विरुद्ध जो बीमारी होती है, जहां भ्रूण हत्या विरुद्ध, दहेज प्रथा, वैश्या विरुद्ध, तो सभी के लिए ब्लॉक समिति, जिला पद्धर पे राज्य समिति, रैली निकालियां जाए, कोरियोग्राफी भी दिखाई जाए। जे काम शास्त्र नाम जी ग्रीन एच वेलफेयर फोर के मेंबर इसी महीने शुरू करना चाहिए, ताकि नशे जैसी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सके जी। तो आप बेटा यूथ वेलफेयर फेडरेशन के जो नौजवान हैं या लड़के लड़कियां, उनकी जो जिम्मेवार है उनसे बात करें, क्योंकि ये जो दूसरे बड़े वाले हैं इनके काम और काफी हैं, इनसे हो भी नहीं पा रहे वो वाले। तो हम देखते हैं नौजवानों पे ये छोड़ के वो क्या करते हैं, क्योंकि इन पे तो कई बार छोड़ के देखा है, ठीक ठाक ही सौदा है। आप लिख भी लिया तो भी भूल जाते हैं। तो अब यूथ वेलफेयर फेडरेशन के मेंबर बैठे होंगे या कोई जिम्मेवार, तो हाँ बैठे हैं, तो आप इनसे मिल लीजिए। इनका कोई दफ्तर है आपका यहाँ आश्रम में? यूथ वेलफेयर फेडरेशन का कोई दफ्तर बना हुआ है? बना है? क्या नंबर है कमरे का? है जी, कोई नाम कमरे का नंबर कुछ क्या है बेटा? 73? ये कहते 73 नंबर है, रूम है, वहां दफ्तर है। ये कह रहे हैं जी 49 नंबर के पास कमरा है, उसका नाम दो, उसके ऊपर लिख दो यूथ वेलफेयर फेडरेशन का, या कुछ भी ऐसा कुछ नंबर दे दो, बस एक, जैसे 49 है उसका कोई नंबर दे दो, ताकि कोई भी मिलना है आप लोगों से भी, क्योंकि आप दुनिया में सेवा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे ये नौजवान बने हुए हैं, तो आप भी मदद करते हैं साथ संगत का या हर किसी का, आम दुनिया में भी आप लोग मदद करते हैं। तो